हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हो? ठीक हो और ठीक ही रहना चाहिए। मैं डालती हूँ डेली के ही मेरे वीडियो होते हैं, मतलब डेली व्लॉग, रूटीन व्लॉग मैं डालती रहती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा डेली व्लॉग यूट्यूब चैनल कैसा लगता है। तो चलिए, अभी शाम के बज रहे हैं, हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और शाम के खाने की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए आप देखिए, शाम से लेकर के मेरा रात तक का आपको मेरा डेली रूटीन वर्क मैं आज आपको मेरे इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगी। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देख करके। और मैं आपको मेरी मतलब जो मेरे सूट वगैरह है ना, उसका भी मैं काफ़ी कलेक्शन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बताऊंगी। मतलब जो मैं डेली के ब्लॉग वगैरह डालती रहती हूँ ना उसमें, क्योंकि काफ़ी मुझे ना टाइम मिल नहीं पाता है बहुत। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कभी कभी ना ब्लॉग बना लेती हूँ, पर फिर एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे दो दो तीन तीन चैनल हैं, उनको पर डेली डालना, और एक हाउसवाइफ होने के कारण घर का काम, फिर इन तीन चैनलों पर काम करना, फिर ऑनलाइन पार्सल लगाना, कितना मतलब मेरे लिए वो पड़ता है। फिर भी मैं टाइम निकाल करके अपना डेली का काम करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग पूरा पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मेरा रूटीन वर्क है। और जो रूटीन वर्क होता है, मैं सोचती हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो एंड तक वीडियो को आप जरूर देखें। मैं इसमें आप काफ़ी आपको मेरी पोशाकों कलेक्शन भी बताऊंगी एक दिन, जो मैं डेली पे यूज़ के सूट है, और मुझे काफ़ी जो सूट सिलवाने हैं। और अभी मैंने कुछ न्यू सूट 4 मीटर के अंदर मंगवाए हैं, तो उसका भी आपको मेरा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को पोस्ट पूरा पूरा ज़रूर करें। तो गाइज़, मैं ये करने लग गई थी शाम की तैयारी। जैसे कि आप देखते कि हर हाउस वाइफ का यही काम होता है शाम के टाइम, खाना बनाना। तो बस मैं यही जल्दी से तैयारी करी थी, क्योंकि है ना, मुझे आपको पता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि फटाफट से खाना बनाने के बाद में मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी को पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैं फटाफट से अपना काम कर रही थी। मतलब है ना, मैं सब्ज़ी बना रही थी, सब्ज़ी भी बनानी थी, राइस भी बनाने थे, काफ़ी मतलब ऐसा काम था ये। तो बहुत ही मतलब, तो मैंने सोचा फटाफट से, एक तो ये है कि शाम की सब्ज़ी का कुछ सोचता है नहीं कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और शाम को हमेशा ही आप जान, हमारे तो ये होती है कि मतलब झोल वाली सब्ज़ी ही खाई जाती है, सूखी सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं नहीं शाम को। तो बस वही कर रही थी। बच्चे गए थे मेरे ऊपर खेलने के लिए, तो फटाफट से फिर मैंने सोचा काय की सब्ज़ी बनाऊँ। फिर मैंने पापड़ की सब्ज़ी बनाई फटाफट से, क्योंकि पापड़ की सब्ज़ी सब खा लेते हैं। और फिर उसके साथ में मैंने नमकीन चावल वाले राइस बनाए थे। तो बस उसी की मैं तैयारी करी थी फटाफट से। मैं फटाफट कर लेते हैं, फिर बच्चे क्या नीचे आ जाते हैं तो कभी क्या मांगते रहते हैं। तो बस वही मेरा काम चल रहा था। तो मैं मतलब सोचती हूँ पापड़ की सब्ज़ी में प्याज अगर ज़्यादा डाले तो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि फिर वो कोरे पापड़ अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि फटाफट से अपना ये काम कर लेते हैं। तो बस अब मैंने मतलब है ना, प्याज के लिए टोकरी वगैरह लेने गई थी मैंने, क्योंकि मैं इसी में ही धो करके इसी में ही काट लेती हूँ प्याज फटाफट से। ये है क्योंकि रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करती, क्योंकि आवाज़ भी काफ़ी है ना आती रहती है, फिर डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी बाद में ही करती हूँ। तो ये है कि बस मैंने ना तेल वगैरह गर्म करने के लिए रख दिया था, और है ना फटाफट से सोचा था प्याज काट के और मैं मसाला वगैरह बना लूँगी। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी का टाइम है, और फिर आंधी वगैरह भी आ जाती, तो लाइटों का भी जाने का बहुत मतलब वो रहता है। बस चाय पीने के बाद में ही मैं फटाफट से मतलब है ना, सब्ज़ी वगैरह बनाने की और खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर भी ना करते करते भी मुझे 8 बज जा। तो बस अब मेरी पापड़ की सब्ज़ी वगैरह तो बन चुकी थी, और अब मैंने इस कुकर के अंदर चढ़ा दिए थे चावल, और बस इसी की तैयारी करी थी। मुझे राइस के अंदर मतलब प्याज ज़्यादा डाल करके भून के बनाता है तो वो अच्छा लगता है। तो ये है, आलू मैं बहुत कम डालती हूँ, पर आज फिर मैंने सोचा कि आलू डाल ही देते हैं। तो कुछ चटपटे से बना रही थी मैं राइस, क्योंकि सर्दियों में सब्ज़ी का काफ़ी अच्छा रहता है। मटर होती है, गोभी होती है, ये डालने के लिए। तो सर्दियों में मैं काफ़ी मतलब चावल के अंदर चीज़ें डाल देती हूँ, मटर ज़्यादा डालती हूँ। पर अभी गर्मी का मौसम है, हर सब्ज़ी हर रुत के हिसाब से ही अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से ही मैंने कुकर के अंदर चढ़ा दिए थे चावल, क्योंकि मैंने बड़ा कुकर लिया था चावल के लिए, क्योंकि मेंबर ज़्यादा होने के कारण मैंने उस हिसाब से ही चावल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब है ना, राइस, बस राइस के लिए मैंने आलू काट के और फिर मैंने प्याज का वो किया। फिर फटाफट से फिर मैंने सोचा है कि अपन चावल छोंक देंगे। तो बस मैं यही काम करने की सोच रही हूँ फटाफट।
तो बस मैं यही काम सोच रही थी फटाफट से, क्योंकि मैं एक काम में दो काम करती रहती हूँ। फ़ोन का भी कभी सेटलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि मैं रिंग लाइट वगैरह मैं लगाती हूँ नहीं, आप लोगों को ध्यान है बहुत ही कम। पर मैं खुद भी सोच रही थी कि छोटा सा स्टैंड लेकर के आऊँ, ताकि पट्टी वगैरह पर रखूँ ना तो आसानी से काम हो जाए, क्योंकि वो जो एक बड़ा सारा होता है उसको रसोई में रखूँ करूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर मुझे खुद को भी। तो बस अब मैंने तेल करने के लिए, गरम करने के लिए इसमें कुकर में डाल दिया है, और मैं फटाफट से चावल का मतलब उसकी तैयारी करूँगी, और फटाफट से सोचूंगी कि बस चावल मेरे बस छट जाए। उस साइड में मैं आटा भी लगा लूँगी। तो मैंने बस ये चावल इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने प्याज वगैरह सब भून लिए थे। अब थोड़ा सा बस इसमें मसाला वगैरह डाल के इसमें थोड़ा सा एक उबाल करके फिर मैं सीटी का वो लगा दूँगी, क्योंकि जिसमें क्या है मतलब जो मसाला है वो अच्छी तरीके से राइस के अंदर मिल जाए। तो बस मैंने पहले ही कढ़ाई में धो लिए थे चावल, ये है, और बड़े वाले कुकर में ही बनाए थे। तो काफ़ी मतलब ऐसे मुझे चटपटे चावल ही अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से बस मैंने ये सोचा है कि बस मैं ये काम कर लेती हूँ। और चावल के लिए बस अब थोड़ा सा मसाला वगैरह ज़रूर डालूँगी इसके अंदर। मसाला डाल के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें एक उबाल आते ही मतलब चावल है ना वो हो जाए। मैं उधर है ना वो रखने के लिए चली गई थी, और आप लोगों को सिर्फ कुकर का वो ही देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं उधर वो धोने वोने के लिए चल गई थी। मैं फटाफट से, क्योंकि मेरी आदत होती है कि हैंड टू हैंड बर्तनों को धो धो करके रख के जाने की, फिर काफ़ी बर्तन हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो ये देख लीजिए, बस अब मैं ना मतलब फटाफट से मैंने यही सोचा। पर अचानक से आज मेरा काम ऐसा बना कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि खाना बना के जैसे ही मैं बाहर बैठी, वो आप अभी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। अचानक ही मेरा जाने का प्लान बना था, वरना मैं जाती नहीं। अब ये देख लीजिए, मैं फ़ोन का सेटलमेंट करती रहती हूँ, कभी फ़ोन को इधर रखती हूँ, कभी फ़ोन को उधर रखती हूँ, क्योंकि फिर ना लाइट की रोशनी का थोड़ा रहता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती है इसलिए। तो ये है कि अब मैं बस मसाले डाल करके, जैसे आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही मैं मतलब करती जाऊँगी, मसाले वगैरह डाल करके, और फटाफट से काम कर लूँगी। अभी अभी आने वाला ही है, क्योंकि वो ऊपर छत पे घूम रहा है। बच्चे क्या करते हैं, शाम के टाइम ऊपर छत पे चले जाते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, क्योंकि हमारी छत है ना काफ़ी बड़ी छत है, तो छत के ऊपर है ना साइकिल वगैरह चलाते हैं। और फिर जो भाई साहब वगैरह हैं उनके भी बच्चे हैं, तो वो सभी ऊपर शाम के टाइम कम से कम 7 साढ़े 7 बजे वो नीचे आएंगे, जब तक मेरा खाना बन जाता है। फिर अभी को बस हाथ मुँह धो ला के थोड़ा पढ़ाई कराना पड़ता है, क्योंकि अभी बच्चे आए हुए हैं तो वो भी नाटक करता पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। खेलने में थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगाता है वो, ये है। और अभी काफ़ी मतलब आंधी भी आ रही थी बहुत ऐसे, तो मतलब आंधी के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और मुझे टाइम पे क्या खाना बनना थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें मैंने 1 चम्मच मतलब घी डाल दिया था, थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ये है। क्योंकि फिर बच्चे वगैरह खाते हैं तो थोड़ा सा मैं ऊपर से घी डाल करके बस थोड़ा कर देती हूँ, ये है। वैसे तो बच्चों को ऊपर से थोड़ा घी डालती हूँ मैं चावलों में, पर फिर भी मैंने इसमें इस तरीके से मिला दिया है। तो ये चीज़ है, आप वीडियो को पूरा पूरा वो ज़रूर करें, देखें ज़रूर। तो ये है, हमेशा ही मैं अपने वीडियो के अंदर कुछ ड्रेसों का, कुछ मतलब रूटीन वर्क, सारा ही काम लेकर के आप लोगों के लिए आती रहती हूँ। तो आप देखते हैं ही कि मैं क्या मतलब हमेशा न्यू कुछ लेकर आने की सोचती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि न्यू भी आपको मेरे बारे में पता चले, क्योंकि ज़्यादा पानी चावलों में डालने से मुझे क्या है ना, गिचे गिचे चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, खिलवे खिलवे चावल ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये है। अब चलिए गाइस, मैं तो हो चुकी है रेडी राइस। अब बस फटाफट से आटा लगा कर मुझे सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि पापड़ की सब्ज़ी आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस मैंने सोचा चलो पापड़ की सब्ज़ी तो बन ही चुकी है, और अब हम लोग करेंगे फटाफट से आटा लगाने की तैयारी। तो वही मैं कर रही हूँ। तो बस वही मैं अब कर रही हूँ, मैं आटा ले चुकी हूँ। अब मैं आटा लूँगी, फिर मेरा फ़ोन का सेटलमेंट करूँगी। ये मैं हमारी बारात है, इसमें से फटाफट से मैं आटा लगा करके अब मैं सोचूँगी कि आटा लगा के 5 मिनट, क्योंकि अब मुझे नींबू की शिकंजी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो अभी मैंने, क्योंकि थोड़ा जी भी मेरा ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने बस सोचा कि थोड़ा सा ये आटा लगा के फटाफट से मैं ना चाय वगैरह पी लेती हूँ। चाय क्या पी लेती हूँ, नींबू की शिकंजी। चाय तो मैंने पहले ही पी ली थी, अब नींबू की शिकंजी है ना बनाने की और पीने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी बस। तो गाइस मैं वही कर रही थी। और राइस बनानी है तो आटा तो थोड़ा सा ही लगाना है मुझे, क्योंकि रोटी थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि सब राइस ज़्यादा खाएंगे तो खाना पसंद करेंगे। तो बस थोड़ा सा मैं यही कर रही थी। तो बस अब मैं फटाफट से मैंने ना आटा लगा करके अब दूसरा काम मुझे करना है, तो वही काम। तो गाइस हम लोग देख लीजिए आ गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट में हम बना रहे थे वीडियो। मैं ज़्यादा करके बाहर का आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी बनाती हूँ नहीं हूँ,
पर फिर मैंने सोचा था क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। ये हम लोग क्या कर रहे थे, डीमार्ट के आगे सामान वगैरह खरीद के पॉपकॉर्न मिल रहे थे चीज़ वाले, तो इन लोगों को मैंने वहाँ पे भी खिला दिया था। ये है, आप छोटी सी बच्ची देख रहे होंगे, ये मेरे छोटे वाले भाई साहब ये उनके हैं। तो ये ज़्यादा करके मेरे साथ ऐसे रहते हैं क्योंकि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो इनको बहुत ज़्यादा शौक रहता है। तो पॉपकॉर्न इसी को खाना था, और तो इसलिए फिर हम पॉपकॉर्न लाए थे चीज़ वाले थे और बहुत ही शानदार थे। तो हम इसे बार बार ले रहे थे, तो ये बोल रहा था कि हमारे ना पॉपकॉर्न ख़त्म कर दोगे ख़त्म। हालांकि मैंने इनको काफ़ी खिला दिया था। रास्ते में से आइसक्रीम भी लेनी थी, वो भी हम ले रहे थे, तो वो भी हम लोग ले ही रहे थे। अब इन लोगों को हमने पिलाया कोल्ड कॉफ़ी। हालांकि इन लोगों को खांसी भी हो रही थी थोड़ी सी हल्की, पर कोल्ड कॉफ़ी मैंने ज़्यादा ठंडी ली नहीं थी। पर मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी तो 100% ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मैं कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, पर कोल्ड कॉफ़ी तो मेरा होता है। और ये भैया भी जानते हैं, अगर मैं इनकी शॉप पर जाती हूँ तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी ही पीनी होती है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि यहाँ बोल तो पा नहीं रही थी ना, सब जने बैठे थे। इस साइड में थोड़ी छोटी शॉप थी, हालांकि खुला खुला सा था, इस तरीके से था, तो लोग मुझे देख भी रहे थे। तो कोई ना, देख ना दीजिए, आज का तो सब देखते हैं ही और सबको पता है ही है। तो बस ये मैं पिए जा रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है, माय फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी है ये। तो आप ये देख सकते हैं, बच्चे अब हमारे आ रहे हैं अंदर, मतलब अब ये दोनों पी रहे थे कोल्ड कॉफ़ी। मैं सोची थी इनको कुछ ज़्यादा जुकाम वुकाम नहीं हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैं ये इनको खेल रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, कभी कोल्ड कॉफ़ी को इधर डाल रहे थे कभी इधर, मतलब आराम से पीने नहीं दे रहे थे। दोनों एक दूसरे से मतलब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो अब इन दोनों को मैंने बिठाया। अभी तो देख लीजिए अभी कैसे किस तरीके से अभी बहुत शैतानी करता है पीने के चक्कर में। ये तो नहीं करे थे, पर अभी मुझे बहुत परेशान करता है। आई होप आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। ये हम लोग बैठे हैं रोड पे। भैया कहाँ पे बैठी है भैया? हम बैठे हैं मेन रोड पे आइसक्रीम लेने के लिए, और इसके पापा गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, इसलिए हम बैठे हैं।